है। पहले तो आपको फॉरेन की समझना जरूरी है। फॉरेन की सिंपल वर्ड्स ये चीज है कि आप प्राइमरी की जो है आपकी प्राइमरी की वाला कॉलम, उस कॉलम को आप दूसरे जिस टेबल के साथ आप रिलेशन बनाना चाह रहे हो उस टेबल के अंदर आप उसी कॉलम को एज इट इज ड्रॉ करोगे और उसको आप फॉरेन की बनाओगे। वो प्राइमरी की नहीं होगा। प्राइमरी की जिस टेबल से आपने रिलेशन बनाना उस टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए और प्राइमरी की एक ही सिंगल कॉलम होगा। ठीक है, डबल कॉलम नहीं होगा। डबल कॉलम होगा तो इंडेक्स कॉलम बन जाएगा और इंडेक्सेस जब मिस पढ़ाएंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडेक्सेस बहुत आसान चीज है। इंडेक्स को प्राइमरी की तरह ही यूज किया जाता है और बाय डिफॉल्ट जो आपका इंडेक्स होता है वो प्राइमरी की ही होती है। ठीक है, जब आप प्राइमरी की को देखोगे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ही बन जाता है, इंडेक्स कॉलम बना होता है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यही है कि जब आपको रिलेशनशिप करनी होती है दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल के दरमियान में, तो आप क्या करते हो, आप प्राइमरी की के रिलेशन से प्राइमरी की जो आपका फर्स्ट टेबल के अंदर है, प्राइमरी की मतलब एक कॉलम, एक स्पेसिफिक कॉलम जिसके अंदर नॉट नल और यूनिक वैल्यू, वो आपकी प्राइमरी की होगी। अब उस प्राइमरी की को जब आपने क्योंकि दूसरे टेबल के साथ रिलेशन बनाना है तो उसी को एज इट इज उठा के दूसरे टेबल के अंदर ड्रॉ करके वो फॉरेन की बन जाएगी। अब उसको फॉरेन की बनानी है आपने, वो कैसे बनेगी? देखो MySQL के अंदर आप फॉरेन की ना भी बनाओ तो काम चल जाता है। एसक्यूएल सर्वर में ऐसा नहीं है। एसक्यूएल सर्वर में आपको बताना पड़ता है फॉरेन की के बारे में। तो फॉरेन की बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्योंकि आप जिस टेबल से बना रहे हो बेटा, जिस टेबल से आप बना रहे हो उस टेबल के अंदर से आपको किसी कॉलम को बनाना है फॉरेन की, तो पहले तो आप फॉरेन की लिखोगे और उस कॉलम का नाम लिखोगे जिस कॉलम का आपने फॉरेन की बनाना। तो हमने किसको बनाना था? CID और कोर्स आईडी को। तो हमने फॉरेन की लिखने के बाद उस कॉलम का नाम लिख दिया। अब इस कॉलम को लिखने के बाद आपने लिखना रेफरेंसेस। ये भी सिंटैक्स का ही आपका क्या है? वर्ड है, केवल कीवर्ड। रेफरेंसेस मतलब अब किससे रेफरेंस लोगे? अब आप बता रहे हो कि भाई मुझे इस वाले टेबल से कोर्स आईडी को फॉरेन की बनाना है और कोर्सेज के टेबल के अंदर जो कोर्स आईडी है फॉरेन की नहीं है, ये प्राइमरी की है। इस प्राइमरी की से इस वाले टेबल के अंदर जो कोर्स आईडी है उसको क्या बनाना है मुझे? फॉरेन की बनानी। तो आप ये बनाइए। लेकिन मेक श्योर ये करिएगा कि कोर्सेज का टेबल आपको पहले बना होना चाहिए। अगर ये नहीं बना होगा तो फिर आपकी फॉरेन की नहीं बनेगी। ठीक है, सही। और फॉरेन की जब आप बनाओगे तो उसके बाद आपको डेटा वही डालना है जो इस प्राइमरी की के अंदर डाला हो, उसी से रिलेटेड डेटा डालना। इसके अंदर डुप्लीकेशन हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। नल वैल्यू भी हो सकती है लेकिन नल वैल्यू हम लगते नहीं है, बैड प्रैक्टिस में आती है। तो ऑटो इंक्रीमेंट ही बना प्राइमरी की बनेगी। फॉरेन की को ऑटो इंक्रीमेंट बना दोगे तो फायदा क्या होगा? फॉरेन की तो ऐसी चीज है ना जिसमें हम रिलेशन बना कि भाई मुझे अगर एक टेबल मेरे पास स्टूडेंट का है तो उसको मुझे कोर्सेज असाइन करना है। जब भी तो कोर्सेज का रिलेशन बना रहा हूँ, अब कोर्सेज असाइन करने के लिए मैं कोर्सेज की आईडी डालता हूँ। दूसरे टेबल में बना सकते हैं ना, दूसरे टेबल में फॉरेन की बनेगी, पहले टेबल में प्राइमरी की डालते हैं। तो प्राइमरी की में जो ऑटो इंक्रीमेंट हो सकती है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ पूछो। नहीं, ये जो ग्रांट का आपको समझाया था ना, उसमें आपने खाली